हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 11 का जो आपका चैप्टर है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, इसका एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है इवेलुएट फैक्टोरियल 8। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि फैक्टोरियल 8 को जब हम लोग इवेलुएट करते हैं तो इसको लिखते हैं 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। ठीक है, 120 इंटू यानी 6 हो गया आपका 720 और 8 7 जा 56। ठीक है, यानी आपका जो इसका टोटल मल्टीपल होगा ये होगा 120 इंटू 56, यानी 6 2 जा 12। ठीक है, और 6 1 जा 6 यानी 7, फिर 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 6। ठीक है, यानी 2 7 6 और 0, यानी कि इसका जो आपका वैल्यू आएगा फैक्टोरियल 8 का वो आ जाएगा आपका 6720। ओके, 6720। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। तो देखिए फैक्टोरियल 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और माइनस है फैक्टोरियल 3। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें अगर 3 फैक्टोरियल को हम कॉमन करते हैं तो आपको यहाँ से मिलता है 4। ठीक है, और माइनस यहाँ से 1। तो फैक्टोरियल 3 को जब आप ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा 3 × 2 × 1, और अंदर बच गया आपका 3, यानी 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, यानी आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7। 3 + 4 7 वैल्यू हो सकता है, लेकिन फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमारा होगा फैक्टोरियल 3 को एज इट इज रखेंगे और 4 को हम लोग फिर लिखेंगे 4 × 3 फैक्टोरियल। ठीक है, हम LHS से इसको समझते हैं। ये अगर आपका LHS है तो फैक्टोरियल 3 + 4 × 3 फैक्टोरियल। हम अगर 3 फैक्टोरियल को कॉमन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है 1 + 4, और जब आप फिर फैक्टोरियल 3 को ब्रेक करते हो तो आपको मिलता है 3 × 2 × 1 × 5, यानी आपको यहाँ से मिलता है 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, यानी आपका LHS का वैल्यू है 30। ओके, आपका LHS का जो वैल्यू है वो है 30। अब RHS को चेक करते हैं, तो RHS में आपके पास है फैक्टोरियल 7, यानी जब ये ब्रेक होगा तो 7 फैक्टोरियल 7 आपका ब्रेक होगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 पे, यानी 7 आपका 6 5 जा 30, उसके बाद 4 30 जा 120, 120 × 3 आपका हो जाएगा कितना 360, और 360 × 2 होगा 720, और 720 जब आपका 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, यानी 55040। तो क्या आपका 30 जो है वो 5040 के बराबर है? तो नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो हम लोग लिखेंगे नो। ठीक है, नो फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 7। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, देखिए कंप्यूट फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 6 × फैक्टोरियल 2। इस क्वेश्चन को समझते हैं। फैक्टोरियल 8 को हम लोग लिख सकते हैं 8 × 7 × फैक्टोरियल 6 तक लाकर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल 6 आपका डिनोमिनेटर में भी है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल 6 × फैक्टोरियल 2। तो देखिए आपका फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया, और फैक्टोरियल 2 को हम लोग लिखते हैं 2 × 1, यानी कि यहाँ फिर भी 2 ही रहता है। ठीक है, तो 2 को हम लोग ऐसे अगर हम लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में 8 × 7, और बाय में आपका नीचे रह जाता है 2 × 1, यानी 2 4 जा 8, यानी कि आपका जो वैल्यू मिलता है इसका, ठीक है, आपका वैल्यू आपको मिलता है 28। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 कंप्लीट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ध्यान से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन 4 आपसे पूछा गया है कि इफ़ 1 बाय फैक्टोरियल 6 + 1 बाय फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x बाय फैक्टोरियल 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1 बाय फैक्टोरियल 6 एज इट इज रहेगा, प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 7 को हम लोग लिख सकते हैं 7 × फैक्टोरियल 6, और x बाय फैक्टोरियल 8 को हम लोग लिख सकते हैं 8 × 7 × फैक्टोरियल 6। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, इस दोनों का अगर हम एलसीएम करते हैं, अगर इसका एलसीएम करते हैं तो यहाँ आपको मिलता है 7 × 6 फैक्टोरियल, यहाँ पर आपको मिलेगा 7, ठीक है, प्लस 7 × 6 फैक्टोरियल से यहाँ से रह जाएगा 1, और इक्वल टू x बाय 8 × 7 × फैक्टोरियल 6। आप ध्यान से देखिए 7 × फैक्टोरियल 6 और 7 × फैक्टोरियल 6 यहाँ पर आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, आपका ऊपर कितना बच गया 7 + 1 8 बाय 1, और इधर बच गया x बाय 8, तो 8 जाओगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 8 जा 64, यानी कि आपका x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 64। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन 4 का भी आपको सॉल्यूशन मिल गया। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन 5 में आपसे दिया गया है इवेलुएट इफ फैक्टोरियल n बाय n - r फैक्टोरियल, जहाँ पे when आपका n का वैल्यू है 6 और r का वैल्यू है 2। तो हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखते हैं कि फैक्टोरियल n बाय n - r फैक्टोरियल, तो when n का वैल्यू है 6 और r का वैल्यू कितना है आपके पास 2, इस पर हम लोग पुट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 6 बाय 6 - 2 फैक्टोरियल। जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये हमको मिलेगा फैक्टोरियल 6 को हम लोग लिख सकते हैं 6 × 5 × फैक्टोरियल 4, और नीचे आपका 6 - 2 यानी 4 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 आपका कैंसिल होगा, तो आपका इसका वैल्यू हो जाएगा 30।
ठीक है। साथ ही साथ हम लोग इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। आपका यहाँ पर n का वैल्यू देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन 5 में, n बराबर 9 एंड r बराबर 5। तो इसी पर हम लोग बैठाते हैं n के जगह, यानी हम लोग रखेंगे किसको पुट करेंगे 9, यानी फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यहाँ है आपका फैक्टोरियल 9 बाय, ठीक है, n माइनस r यानी 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। अब आप ध्यान से देखिए, फैक्टोरियल 9 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ओके। और बाय में हम लोग लिखेंगे 9 माइनस 5 होता है फैक्टोरियल 4, यानी डायरेक्ट लिखेंगे फैक्टोरियल 4। अब देखिए 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे हम लोग ब्रेक कर देंगे, क्योंकि नीचे आपका डिनोमिनेटर फैक्टोरियल 4 है, ये आपका हो गया कैंसिल। अब देखिए 6 5 जा 30, 8 और 6 5 जा 30, और 30 इंटू 7 210 होता है, ठीक है। और 210 आपका मल्टीप्लाई होगा 72 से, यानी 72 इंटू 210 जब हम लोग करते हैं, ठीक है, तो आप देखिएगा कि 72 इंटू 210 जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, फिर 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, यानी हमारा जो रिजल्ट हमको मिलता है 2 7 4 11 1 5 1 2 0, यानी कि हमारा जो रिजल्ट आएगा 1, ठीक है, हमारा जो रिजल्ट आएगा 1 5 1 2 0। तो इस प्रकार आपका, ठीक है, इस प्रकार आपका एक्सरसाइज 7.2 में जितना भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 का सॉल्यूशन मिल गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।